आज की एक और अहम खबर है। आज राज्यसभा में लाया जा रहा है किसान बिल लोकसभा में पहले ही हो चुका है पास। विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दे दिया था अपने मंत्री पद से। पीएम ने बिल को बताया है किसानों के हक में। देश में कई जगहों पर बिल के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। मोदी सरकार आज राज्यसभा में एक फार्म बिल पेश करने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए खास रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत सरकार गैर कांग्रेसी दलों से संपर्क कर रही है। केंद्र की नजर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि राज्यसभा में उपसभापति चुनाव की तरह ही उसे इन दोनों दलों का समर्थन मिलेगा। फिलहाल बीजेपी को इस बिल पर अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से समर्थन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बिल के विरोध में अकाली नेता हरसिमरत कौर पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है। यानी साफ है कि राज्यसभा में केंद्र सरकार का रास्ता आसान नहीं है। लोकसभा में फार्म बिल गुरुवार को ही पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे पास करने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, ताकि बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहें। देश में कृषि बिल पर जमकर विरोध हो रहा है और बहुत बड़ी खबर यह है कि आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय किसान संघ भी बिल के विरोध में खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि ये बिल बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने वाला है और किसानों के जीवन को तहस नहस करने वाला है। बिल की बड़ी बातों पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के फार्म बिल के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे, क्योंकि पहले किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जा सकता था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दाल, आलू, प्याज और अनाज आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की नीति पर काम करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल बिल के विरोध में उत्तरी पार्टियों और संगठनों का कहना है कि मंडियां खत्म हो गई हैं, तो किसानों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। साथ ही कारोबारी जमाखोरी करेंगे। बिल का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि बिल आने से कीमतों में अस्थिरता आएगी और खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी बढ़ सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार अब राज्यसभा में फार्म बिल पेश करने वाली है। राह आसान नहीं है। नजरें सरकार के फ्लोर मैनेजर्स पर रहेंगी कि वे क्या कर पाते हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,